जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, जो आपकी नई भर्ती जिसका एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, जिसकी परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2 महीने या 60 दिन के आसपास आप कह सकते हैं कि 60 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं और ये आप लोगों का लास्ट समय है। और यहाँ पर इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए और क्या कारण होते हैं जिससे आदमी सिलेक्शन लेने से रह जाता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली है और हमारा नंबर या हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो हम अपने आप को दोष देते हैं कि हाँ हम नहीं कर सकते। हमने अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं कि हमने तैयारी भी बहुत की लेकिन हमारी किस्मत में नहीं थी, तो इसलिए हमारी नौकरी नहीं लगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूँ, जो कि मेरा मानना है, चलो जो भी है किस्मत होती है, लेकिन जो मेरा मानना है कहीं ना कहीं हमारी कमी रहती है हमारे सिलेक्शन ना होने के पीछे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं इन कमियों के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के 60 दिन बाकी हैं और आप लोगों को क्या कमियाँ आप लोग कर रहे हैं, इन कमियों को आप लोगों को नहीं करना है। क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, इन गलतियों को आप ना करें। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये गलतियाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम अपने आप के साथ बेईमानी ना करें। सबसे पहली गलती हमारी ये हो जाएगी कि हम अपने आप के साथ बेईमानी ना करें। मतलब अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना फ़ोन उठाते हैं, हम रील चलाने लगते हैं, तो बहुत टाइम निकल जाता है उसको स्क्रॉल करने में। तो ये अपने आप के साथ में बेईमानी हुई। या फिर हमें कोई टॉपिक क्लियर करना है या हमें कोई मॉक टेस्ट लगाना है, हम सोचते हैं चल यार आज नहीं लगाते हैं, कल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी अपने आप के साथ एक बेईमानी है। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है कि अपने आप के साथ कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए जब तक आपको ये ना लगे कि आज का जो मैंने टारगेट बनाया था, जो आज मैं पढ़ा हूँ, जब तक अपने मन को सेटिस्फाइड आप ना कर लो कि हाँ भाई मैंने आज अच्छे से पढ़ाई की है, मैं आज सेटिस्फाई हूँ, तब तक आप लोगों को पढ़ना है। मतलब जब तक आपको ये लगने ना लगे कि मैं अब थक गया हूँ पढ़ते पढ़ते, या बहुत सारा हो गया है आज कवर, मेरा सिलेबस अगर आप कवर कर रहे हो, मतलब आप लोगों को खुद को लगना चाहिए, अपने आप अपने अंदर से सेटिस्फाई होने चाहिए कि हाँ मैं आज अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाई हूँ, मैंने आज अच्छी पढ़ाई की है। तो तब आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बात करते हैं नेगेटिव मेंटेलिटी। नेगेटिव मेंटेलिटी मतलब, इसका मतलब ये है कि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं नेगेटिव लेके कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गलत चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती है। तो हमको उन चीज़ों से बचना है, क्योंकि अगर जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलना है। गलत चीज़ों को अपने दिमाग में ना लाए, अपनी तैयारी को ईमानदारी से करते रहें और आपका सिलेक्शन 100% ज़रूर होगा। तीसरी बात करते हैं ऑनलाइन कोर्स। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश या मतलब किसी भी भर्ती के लिए आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर लाइव क्लास जो चलती है, वो किसी भी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो 24 घंटे ऑनलाइन जीके जीएस की क्लास, मैथ की क्लास, हर चीज़ की क्लास चलती रहती है। तो भाई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वह 24 के 24 घंटे पढ़ाई कर सकता है। तो आप लोग वहाँ से बचना चाहिए, क्योंकि वो भी एक नेगेटिव मेंटेलिटी के अंदर आ जाता है कि यार इतनी क्लासें मैं कवर कैसे करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार इतनी क्लासें यूट्यूब पर हो रही है और सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर जब आप किसी क्लास को देखने जाते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई सही पढ़ा रहा है। तो हम सोचते हैं यार इतनी सारी चीज़ें हैं, 24 घंटे क्लास चल रही है, हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे जो है हम थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं और अपनी तैयारी को हमारी तैयारी पर उससे भी असर पड़ता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो इसमें 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। जीएस की बात मैं बाद में करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी, मैथ और रीजनिंग के बारे में। मैथ एक ऐसी चीज़ है, आप लोग एक चैप्टर वाइज पकड़कर नंबर सिस्टम से लेकर के आप चैप्टर वाइज अगर एक दिन में एक चैप्टर करेंगे या फिर 2 दिन में भी आप लोग एक चैप्टर को कवर करेंगे, तो आप लोगों का आसानी से 30 से 40 दिन में पूरा मैथ कवर हो जाएगा। और उसी को अगर आप ऑनलाइन क्लास में डेली देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मैथ कवर हुआ ही नहीं है, और तैयारी भी आप लोगों की थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो सबसे पहले सारे टॉपिक शुरू से लेकर आखिर तक मैथ के कवर कर लीजिए एक दिन में। बहुत सारा कोई चैप्टर ऐसा होता है कि एक दिन में एक भी हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं कि 2-3 दिन लग जाते हैं एक चैप्टर को पूरा होने में।
तो मैक्सिमम 2 दिन में एक चैप्टर पूरा हो सकता है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को 30 से 40 दिन में आप पूरा मैथ कवर कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना है। दूसरी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की चीज़ें ऐसी है, रीजनिंग में क्या होता है, अगर आप एग्जाम में रीजनिंग का सवाल बना रहे हो या फिर प्रैक्टिस सेट में सवाल बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है, अगर आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया कि ये इसका आंसर इस प्रकार से आने वाला है, तो आप लोगों को उस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। अगर आप रीजनिंग में फंसे तो आप लोग 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मतलब आपका पता नहीं है आप कितना टाइम उस सवाल को लगाने वाले हो। तो ये कमी है, ये प्रैक्टिस की कमी है दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है रीजनिंग अच्छी हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी होगी रीजनिंग की। सबसे पहले सारे चैप्टर आप लोगों को कवर कर लेने हैं। चैप्टर कवर करने के बाद आपको डेली 50 से 100 प्रश्न रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस करो, मिक्स वाले, और आप पाएंगे कि अब जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस से ही आपका मजबूत होगा। आप कितना ही सिलेबस वाइज पढ़ लीजिए, जब तक आप डेली उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो स्ट्रॉन्ग आपका नहीं होने वाला है। तीसरी चीज़ बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में भी 20-22 चैप्टर हैं, आसानी से हम कर सकते हैं। अगर हम इसको YouTube पर लाइव देखने लगे बराबर तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको हम आसानी से 15 से 20 दिन में पूरी हिंदी को कवर कर सकते हैं। और हिंदी, रीजनिंग और मैथ ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हम पूरे में से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी में 37/37 हम कर सकते हैं। रीजनिंग के 50 से 55 प्रश्न आते हैं और हिंदी के भी लगभग 20-25 प्रश्न आते हैं, तो इसमें हम लगभग पूरे कर सकते हैं। 1-2 प्रश्न आप लोगों का ऐसा आ जाता है जो नहीं हो पाता है, तो उसको नहीं कर सकते। तीसरी बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में दोस्तों, जीएस में तो आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि एक करंट अफेयर है। करंट अफेयर में आपको डेली न्यूज़ से संबंधित, डेली जो घटनाएं हो रही है वो किस विभाग से संबंधित घटना है, क्या मामला है, उसमें सब चीज़ें आ जाती है, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब चीज़ का एनालिसिस करके आप लोग करंट को पढ़ते हैं। तो उसमें आप लोगों की पूरी जीएस स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसको आप डेली पढ़ते रहें। दूसरी बात यह है, तो जीएस में कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं, जैसे सोशल मीडिया, जीएसटी, मानवाधिकार, इस तरह के टॉपिक होते हैं जो आप लोगों की परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। और ये एक लिमिटेड टॉपिक होते हैं जिसमें आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और कवर भी कर सकते हैं। इनका मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं होती है, एक फिक्स चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से जीएस का लगभग 50% चीज़ें यहीं से पूछी जाती है, तो आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर कर सकते हैं, और हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस, ये तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप लगातार करते रहें। लेकिन मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनको आप सेल्फ करें। सेल्फ करने के बाद प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब पर या किसी बैच के पास आइए। यही मैं आप लोगों को बताने आया था। तो दोस्तों, ये आप लोगों की गलती है जिससे आप सिलेक्शन से रह जाते हैं। और सबसे मेन चीज़, आपको ईमानदारी से तैयारी करनी है। और जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए कि आप आज सुबह से लेकर शाम तक जो भी पढ़े हैं मैंने अच्छा किया है, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आज के लिए बहुत है, तो आप लोगों को जब तक अपने मन में आप लोगों को खुद को ना लगे कि हाँ मैंने आज ठीक ठाक पढ़ाई की है जिससे मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, तब तक आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप टालोगे बात को कि हाँ भाई यार रहने दो, आज नहीं पढ़ता हूँ, कल पढ़ता हूँ, आज मन नहीं कर रहा है, आज बात कर लेता हूँ, या आज रील देख लेता हूँ, या आज मूवी देखने चला जाता हूँ, तो ये सब चीज़ें अपने आप के साथ बेईमानी हो सकती है। तो दोस्तों, अपने आप के साथ बेईमानी ना करें और ईमानदारी से अगर आप तैयारी करते हैं तो मैं आप लोगों की गारंटी लेता हूं कि आप लोग इस भर्ती में जरूर सेलेक्ट होंगे। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कोई भी सवाल आप लोगों का आपके मन में है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दें, उसका जवाब मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।